तबाही व बर्बादी के निशान छोड़कर सैलाब का जोर कम होना जारी। तबाही व बर्बादी के निशान छोड़कर सैलाब का जोर कम होना जारी। आज हम जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि उर्दू के जब दो या उससे ज़्यादा हरूफ आपस में मिलते हैं तो अक्सर उनकी शक्ल बदल जाती है, और कई बार ये जो बदली हुई शक्लें हैं ये कई कई शक्लें होती हैं, यानी एक ही तरह की शक्ल नहीं होती, कई कई तरह की शक्लें हो सकती हैं अलग अलग। तो आज जो हम ये बदली हुई शक्लें देखेंगे वो अलिफ की शक्लें हम पिछले सबक में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे बे, पे, ते, टे, से, नून, ये और बढ़िए। इनकी जब ये मिलेंगे आपस में किसी दूसरे हर्फ से तो इनकी शक्लें कैसी हो जाती हैं। बे, पे, ते, टे, से, ये जो हरूफ हैं ये एक सीरियल से हैं, यानी दूसरा हर्फ है बे, तीसरा पे है, चौथा है ते, फिर टे, फिर से। लेकिन नून, छोटी ये और बड़ी ये सीरियल से नहीं है, लेकिन इन्हें हमने एक साथ इसलिए लिया है कि ये जब किसी दूसरे हर्फ से मिलते हैं तो इनकी शक्लें करीब करीब एक जैसी ही होती हैं, उनमें नुक्तों वगैरह का फ़र्क होता है और बाकी ऐसे ही होते हैं। अब जैसे आप पहले हम इस हेडलाइन में देख लें कि कौन कौन से हर्फ हैं इसमें, जैसे बे, पे, ते, टे, से, नून, छोटी ये, बड़ी ये में से कौन कौन से हैं। देखिए पहले तबाही, ते, बे, अलिफ, हे, छोटी ये, तबाही, इसमें ते, बे, छोटी ये इस्तेमाल हुआ है। एक लफ्ज़ है बर्बादी, बे, रे, बे, अलिफ, दाल, छोटी ये, बर्बादी, यानी इसमें बे दो बार इस्तेमाल हुआ है, फिर छोटी ये इस्तेमाल हुआ है। के, इसमें बड़ी ये इस्तेमाल हुआ है, काफ, बड़ी ये के। निशान, इसमें नून इस्तेमाल हुआ है, एक पहला नून ये है और आखिर में नून ये है, नून। देखिए आप देख रहे हैं ये नून की शक्ल कितनी बदल गई है यहाँ पर, देखिए। फिर सैलाब, सैलाब में तो ये इस्तेमाल हुआ है और बे इस्तेमाल हुआ है। अब ये की शक्ल देखिए, ये बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बड़ी इस शक्ल को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर ये की पहचान सिर्फ ये नीचे दो नुक्तों से है, यानी दो नुक्ते नीचे हैं, इसका मतलब है ये है, ये छोटी ये भी हो सकती है, बड़ी ये भी हो सकती है। इस तरह होना में नून है, ये नून है। जारी, इसमें जारी में छोटी ये इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये छोटी ये अलग इसलिए लिखा हुआ है कि रे के बाद कोई भी हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए छोटी ये अलग से लिखा गया है। अब देखिए बे, पे, ते, टे, से, नून और ये, तो इनकी एक शक्ल तो ये होती है, बदलने पर यानी छोटी हो जाती है शक्ल। ये है बे, पे, ते, टे, से, नून और ये। देखिए ये ते, ये तो एक शक्ल तो इनकी ये हो जाती है, बे, पे, ते, टे, से, नून और ये। जैसे 20 में है, ये बे है, फिर ये है बी और सा, 20, बे और छोटी ये,
बे छोटी है। एक शक्ल तो इनकी ये हो गई। दूसरी शक्ल इनकी ये हो सकती है, ये बे, पे, ते, टे, से, नून और ये। बे, पे, ते, टे, से, नून और ये। एक शक्ल इनकी ये हो सकती है, जैसे बस में बे और सीन बस, नस, नून और सीन नस। ये नून है, ये बे है। एक शक्ल इनकी ये भी हो सकती है, ये बे है, पे, ते, टे, से, नून, ये। जैसे बहस में ये है बे और तहत ये है ते। आखिर में जब कोई हर्फ जुड़ता है आकर के तो उसकी शक्ल करीब करीब वो वही रहती है। जैसे ये ना, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ते है, ते, ये ते है, वही है। टे, टे की शक्ल भी वही रही है और साइज भी इसका वही रहता है। और बे, पे, ते, टे, से, नून और ये की एक शक्ल ये हो सकती है बे। ये देखिए बे का नुक्ता यहाँ पर है, पे, पे के 3 नुक्ते यहाँ पर हैं, ते, ते के 2 नुक्ते ऊपर हैं, ये ते है, ये टे है, ये से है, से के 3 नुक्ते ऊपर हैं, ये नून है, नून का 1 नुक्ता ऊपर है, और ये है, ये के 2 नुक्ते ये है यहाँ पर। जैसे निहाल, निहाल में ये नून है, ये है अलिफ लाम, ये है नून। बहार, बे, बे है अलिफ रे बहार। टहनी, टे है नून छोटी है टहनी। अब देखिए ये आखिर में आया है तो इसकी शक्ल वही रही है, इसकी शक्ल बदली नहीं है। और जब यह हर्फ किसी शब्द के, किसी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो उनकी शक्ल करीब करीब वही रहती है, वैसी ही रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। आप उतने आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे बे, पे, ते, टे, से, नून छोटी है, बड़ी है, इन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे बे आखिर में है तो बे की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं हुई है, ये बे कोई शक्ल तब्दीली नहीं हुई है, बे कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो ये शक्लें अलग अलग याद रखना तो इस तरह बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है कि आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ये शक्लें आपको याद हो जाएंगी। और या फिर आप एक तो पढ़ना ज़रूरी है और उसके अलावा आप कुछ न कुछ लिखा करें। जैसे मैं हेडिंग्स पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो पॉज कर दीजिए और फिर इन्हीं को देख देख करके नकल कीजिए, तो उससे भी आपको ये अलग अलग शक्लें जो हैं हुरूफ की वो आसानी से याद हो जाएंगी। क्योंकि सिर्फ आप इन्हें ये शक्लें याद करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल से याद होंगी। ये आसानी से इसी तरह याद होंगी जब या तो आप लिखेंगे और या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। बल्कि आपको दोनों ही काम करने चाहिए, आपको पढ़ना भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और एक आध पेज रोज़ लिखना भी चाहिए देख देख कर। इस तरह आपको ये अलग अलग शक्लें जो हैं वो याद हो जाएंगी।